हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली क्या, और इस पूरे सेशन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे इसके बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार नाभिक की संरचना होती है और नाभिक किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उनकी डिस्कवरीज किन किन साइंटिस्ट द्वारा की गई थी, और फाइनली अगर हमें आज के टाइम में कोई एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पूछे तो हम एटम की किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं। साथ ही मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। दोनों ही प्रकार के पार्टिकल्स के मास लगभग सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा भारी होता है, 0.5% के तकरीबन। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने ये बताया था गाइस कि ये दोनों ही पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, मतलब इन्हें भी विभाजित किया जा सकता है। ये दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हम इस चैप्टर में डील नहीं करेंगे क्योंकि ये हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, तो आप इस चैप्टर में इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आज के टाइम में अगर हमें कोई एटम की स्ट्रक्चर पूछे तो हम उसका बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम किस प्रकार से शो करते हैं। तो हमने देखा था कि नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो रेड कलर की जो मैंने बनाए हैं दीज आर दी प्रोटॉन्स, और ब्लू कलर के अगर अपन बनाए तो दीज आर दी न्यूट्रॉन्स। ये नाभिक में उपस्थित होते हैं और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अलग अलग ऑर्बिट्स हो सकते हैं उसकी पॉसिबल। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन या इस कक्षा में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या फिर इसकी ऑर्बिट में इस प्रकार से मान लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं या फिर इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, या फिर मैं इसकी ऑर्बिट इस प्रकार से मानूँ। तो ये अलग अलग वृत्ताकार कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल एटम की स्ट्रक्चर होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। अब आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, नाभिक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती है, और साथ ही उनकी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसी के आधार पर नाभिक को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम आज के इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और साथ ही न्यूक्लियस की साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें वेरी फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम important definitions। इसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोटोप्स। देखिए आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं। आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, समस्थानिक यानी कि एक ही स्थान पर आने वाले, समस्थानिक आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अलग अलग, उन्हें अपन आइसोटोप्स कहते हैं। एक ही तत्व के ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें अपन कहते हैं समस्थानिक। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी, एक ही तत्व के वे नाभिक जिनकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक मैं कह दूं, परमाणु क्रमांक Z समान, इसको अपन रफ कर देते हैं क्योंकि डेफिनेशंस इसी प्रकार से पढ़ेंगे। जिनकी परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें
तत्व के समस्थानिक कहते हैं, उन्हें तत्व के समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कि परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, अलग। द्रव्यमान संख्या को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कल अपन ने किसी नाभिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था कि किसी नाभिक को रिप्रेजेंट किया जाता है ZXA से, जहाँ Z होता है उसका परमाणु क्रमांक और ये होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि उस नाभिक का परमाणु क्रमांक तो समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे नाभिकों को हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे 8O16, 8O17 और 8O18। ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, मतलब ऑक्सीजन के 3 प्रकार के नाभिक पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें प्रोटॉन्स की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन्स की संख्या Z के बराबर होती है। तो यहाँ पे अपन देखिए प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 8। न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर अपन निकालते हैं तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए क्या करता है, इस A में से Z को माइनस कर देते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए A में से Z को माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए 16 में से 8 गया, तो यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स है, 8। इस वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। यहाँ पर भी प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। यहाँ अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 17 में से अगर हम 8 को माइनस करें तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 9। और यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। तो इसका मतलब क्या है कि समस्थानिकों में प्रोटॉन्स की संख्या तो हम क्या देखते हैं, सेम होती है। सब में समान संख्या में प्रोटॉन्स है, लेकिन सभी में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या आएगी, अलग अलग आएगी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी तत्व में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के समान होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समस्थानिकों में प्रोटॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। और हम ये सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के कारण होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है। तो इस हिसाब से अगर सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी तो इन सभी समस्थानिक या सभी प्रकार के नाभिकों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, वो समान केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगी। लेकिन सभी में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होगी, क्योंकि सभी का द्रव्यमान संख्या अलग है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अब देखिए अगर इन सभी में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, उसमें तत्वों को किस प्रकार रखा गया, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन के होते हैं गुणधर्म उनके। तो अगर इन सभी में रासायनिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो इन्हें परमाणु जो आवर्त सारणी है उसमें एक ही स्थान पर रखा जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है सभी नाभिकों की, तो इन सभी नाभिकों को किसी भी केमिकल एनालिसिस से, किसी भी रासायनिक विश्लेषण विधि से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन सभी की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने के कारण इनको हम मास स्पेक्ट्रोग्राफी यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं कुछ फीचर की बात करूं, देखिए यही एग्जांपल नहीं है, इसके अलावा भी समस्थानिकों के खूब सारे एग्जांपल है। जैसे अपन दूसरे एग्जांपल की बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट है 1H1, दूसरा है 1H2 और 1H3। ठीक, ये भी एग्जांपल है हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसमें देखिए प्रोटॉन्स की संख्या सब में समान है और न्यूट्रॉन्स की संख्या सब में अलग अलग। यहाँ अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 1 है, यहाँ पर भी प्रोटॉन कितना 1, यहाँ पर भी प्रोटॉन कितना 1। यहाँ न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0 न्यूट्रॉन, मतलब इस समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं। यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 2 में से 1 गया, 1 न्यूट्रॉन, और यहाँ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन। तो ये इसके समस्थानिक है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, 6C12 और 6C13 और 6C14, इसके भी खूब सारे समस्थानिक हैं। तो सभी के समस्थानिक जो है उनमें प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसके कुछ फीचर्स की अपन बात कर लेते हैं कि समस्थानिकों में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सबसे पहली चीज कि समस्थानिकों में प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। तो प्रोटॉन्स की संख्या समान एवं न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉन्स की संख्या तो सभी में समान, न्यूट्रॉन्स की संख्या सब में अलग अलग। प्रोटॉन्स की संख्या समान होने का मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान होगी,
और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सभी में समान होगी तो सभी प्रकार के जो न्यूक्लियस होंगे, नाभिक होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के समान होगी। तो समस्थानिकों की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज एक समान होती हैं। अतः ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है तो इसलिए इन्हें आवर्त सारणी में एक ही पोजीशन मिलती है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या सभी में अलग अलग है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो समस्थानिकों की फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण की अगर बात करें तो वो अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग अलग होगी। उसके अतिरिक्त हम बात करें अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इन नाभिकों को किसी भी केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है तो इन्हें मास स्पेक्ट्रोग्राफी द्वारा अलग किया जा सकता है। अब देखिए मास स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है, इसके बारे में मैं अलग डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो इन्हें केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने के कारण हम इन्हें मास स्पेक्ट्रोग्राफ से अलग कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण समान होने के कारण इन्हें केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने के कारण मास स्पेक्ट्रोग्राफी, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफी द्वारा अलग किया जा सकता है, द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मास स्पेक्ट्रोग्राफी बेसिकली एक एनालिटिकल मेथड होता है जिससे हम ऐसे नाभिकों को अलग कर सकते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है गाइस, अलग अलग होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बता देता हूँ, वो सुन लीजिए कि समस्थानिकों में से कुछ नाभिक जो हैं वो तो स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कुछ समस्थानिक स्थायी जबकि कुछ रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अपन बात करें, यहाँ पर मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ। हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसे ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। यहाँ पर ये दोनों तो स्थायी होता है, लेकिन ये जो है ना वो रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये रेडियो एक्टिव विकिरणों का उत्सर्जन करता है, अस्थायी होता है। तो अस्थायी नाभिक को हम स्टार लगाकर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अपन कार्बन के समस्थानिकों की बात करें तो ये वाला भी इसमें स्थायी है, लेकिन ये वाला जो है ना ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये भी रेडियो एक्टिव विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो समस्थानिकों के कुछ भाग जो है, कुछ समस्थानिक स्थायी हो सकते हैं और कुछ समस्थानिक रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ये समस्थानिकों के बेसिक फीचर्स है गाइस। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिए आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। ये समस्थानिक बेसिकली क्या, प्रोटॉन्स की संख्या समान, न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, एक ही पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान पर ही आता है। इन्हें केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा अलग कर सकते हैं। इसमें से कुछ तो स्थायी होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर। दूसरा अपन पढ़ लेता है आइसोबार्स, तो इसको अपन रख कर देते हैं। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ते हैं आइसोबार्स यानी कि समभारिक। तो दूसरा है आइसोबार्स, समभारिक। देखिए
नाम से स्पष्ट होता है, जिनका भार समान हो। भार समान से मेरा मतलब है कि जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग। तो ये अलग अलग तत्वों के होते हैं, एक ही तत्व के नहीं होते। तो वे नाभिक, इनकी डेफिनेशन किस प्रकार से होगी, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या से मेरा मतलब है कैपिटल N, द्रव्यमान संख्या समान एवं परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, एवं परमाणु क्रमांक यानी कि Z अलग अलग हो, अलग अलग हो, उन्हें अपन समस्थानिक, समभारिक कहते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। समझिए, इसमें द्रव्यमान संख्या तो इनकी समान होगी और परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे नाभिकों को अपन समभारिक कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें गाइस, तो कार्बन और नाइट्रोजन की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 7N14 और 6N14। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का एक समस्थानिक है 6C14 और नाइट्रोजन की अगर बात करें ये होता है 7N14। तो यहाँ पर दोनों में प्रोटॉन्स की संख्या की बात करें, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 6, और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 7। यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन कितने हैं, 7, और न्यूट्रॉन की बात करें तो 14 में से 7 गए 7। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन्स की संख्या तो अलग अलग होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, समभारिक का एग्जाम्पल है। अब देखिए, इनमें प्रोटॉन्स की संख्या अगर अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी अलग अलग होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग अलग। उसके अलावा दोनों में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या भी अलग अलग है, देखिए, ठीक है। टोटल ये दोनों अलग अलग है, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो इसकी द्रव्यमान संख्या है वो दोनों में सेम है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ हद तक सेम हो सकती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होने के कारण इन्हें केमिकल एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण इन्हें मास स्पेक्ट्रोग्राफ से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके क्या फीचर्स आ जाएंगे, इसके फीचर्स में हम पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट कि प्रोटॉन्स की संख्या इसमें क्या होती है, अलग अलग। प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, अलग अलग होती हैं। दूसरी बात, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी तो आवर्त सारणी में इनका स्थान भी क्या होगा, अलग अलग। इसी में लिख लेते हैं, अर्थात पीरियडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग होता है, इनका स्थान अलग अलग होता है। दूसरी अपन बात करें, इनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी गाइस, सेम होगी। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या इनमें सेम है और इनकी द्रव्यमान संख्या भी सेम है। द्रव्यमान संख्या सेम होने का मतलब कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो द्रव्यमान संख्या A जो है, द्रव्यमान संख्या A समान होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। फिजिकल यानी भौतिक प्रॉपर्टीज वो क्या होगी, समान होगी। अब देखिए, मैंने बताया कि अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं तो इन्हें केमिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण इन्हें मास स्पेक्ट्रोग्राफ में अलग नहीं कर सकते। तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग होने के कारण, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण इन्हें केमिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, इन्हें केमिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण इन्हें मास स्पेक्ट्रोग्राफ से अलग नहीं किया जा सकता।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण, सेम होने के कारण इन्हें मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया? संभारिक। संभारिक बेसिकली क्या? जिनमें द्रव्यमान संख्या जो है n नहीं a, द्रव्यमान संख्या a समान और परमाणु क्रमांक क्या हो? अलग अलग हो, उन्हें अपन संभारिक कहते हैं। और ये हमने इसके एग्जाम्पल की बात करनी। ठीक है गाइस, तो इसका भी आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोटोन्स, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स जिन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, नाम से स्पष्ट होता है ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? समान, और परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अलग अलग। तो ऐसे नाभिक, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान, न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या यानी n समान, जबकि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक z एवं द्रव्यमान संख्या a अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या a अलग अलग हो, अलग अलग हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समझे इस बात को? ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। इसकी एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो हम लिख लेते हैं 6C13 एंड 7 and 14। ठीक है, ये कार्बन का समस्थानिक, ये नाइट्रोजन का समस्थानिक। अब इसमें देखिए, प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 6, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7। तो प्रोटॉन की संख्या भी अलग अलग, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग। अगर हम इसमें बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 13 में से 6 गया 7, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 14 में से 7 गया 7। द्रव्यमान संख्या इसकी बात करें तो कितनी आ जाएगी? 13, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। तो देखिए इसमें परमाणु क्रमांक दोनों का अलग अलग है। परमाणु क्रमांक जो है, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या समान, न्यूट्रॉन इसमें भी 7, इसमें भी 7। प्रोटॉन्स की संख्या इसमें अलग अलग है और द्रव्यमान संख्या भी क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें, तो प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी अलग अलग होगी, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगी ही, साथ में इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो केमिकल और फिजिकल दोनों ही प्रॉपर्टी अलग होने के कारण इन्हें केमिकल प्रोसेस से भी अलग किया जा सकता है और मास स्पेक्ट्रोग्राफ से भी अलग किया जा सकता है। तो इसके फीचर की अगर अपन बात करें तो इसके क्या फीचर्स आएंगे? इसके फीचर्स की अगर बात करें तो इसके फीचर में पहला पॉइंट कि प्रोटॉन्स की संख्या भी क्या होती है? अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है? अलग अलग। तो पहला पॉइंट, प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण, प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। तो पहली बात, प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। दूसरी, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होने के कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर नहीं एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या का एटॉमिक मास कहते हैं, ए अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। और अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी तो इसे केमिकल प्रोसेस से
या फिर मास स्पेक्ट्रोग्राफ, दोनों ही से हम अलग अलग कर सकते हैं नाभिकों को, ठीक है। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के कारण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के कारण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने के कारण इन्हें या तो केमिकल प्रोसेस या फिजिकल, क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में हम देख चुके हैं कि न्यूट्रॉन्स की संख्या तो क्या होती है गाइस, समान होती है। प्रोटॉन्स की संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अलग अलग होती है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो या तो हम इन्हें केमिकल प्रोसेस से या फिर किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं मिरर न्यूक्लियस के बारे में। तो इसको रफ कर देते हैं, चलिए इस पूरे को ओपन कर देते हैं रफ। हम बात कर लेते हैं मिरर न्यूक्लियस के बारे में, यानी दर्पण नाभिक। तो चौथा पॉइंट कौन सा है, मिरर न्यूक्लियाई। समझिए, इन्हें अपन दर्पण नाभिक भी कहते हैं। दर्पण नाभिक बेसिकली क्या, तो ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या जो है वो भी समान हो या अलग अलग हो, लेकिन उनमें प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या इंटरचेंज होती है, ऐसे नाभिकों को अपन दर्पण नाभिक कहते हैं, ठीक है। समझिए मैंने क्या कहा, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो इंटरचेंज्ड हो। तो द्रव्यमान संख्या समान, एटॉमिक मास तो क्या इसमें सेम होता है, एटॉमिक मास ए इज सेम, यानी द्रव्यमान संख्या तो इसमें समान होती है, बट प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंज्ड। इस बात को समझिए, इंपॉर्टेंट बात है। एटॉमिक मास तो इसका सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंज्ड, यानी कि ऐसे दो नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन उनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या इंटरचेंज हो, मतलब पहले नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे दूसरे नाभिक में उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, और पहले नाभिक में जितने न्यूट्रॉन होंगे दूसरे नाभिक में उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो ऐसे नाभिकों को हम दर्पण नाभिक कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर इस हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। उसमें से मैं 2 समस्थानिक की बात कर लेता हूँ। एक तो बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के एक समस्थानिक की अपन बात करते हैं 1H3, और हीलियम का समस्थानिक होता है 2He3, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या है 1, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इस 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 न्यूट्रॉन है इस वाले हाइड्रोजन न्यूक्लियस में। हीलियम में यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है सीधे 2, और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने, इस 3 में से 2 गया तो 1। तो देखिए ये दोनों नाभिक दर्पण नाभिक कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ जितने प्रोटॉन्स हैं यहाँ उतने क्या है, न्यूट्रॉन्स, और यहाँ जितने न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ इतने क्या है, प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक मास तो दोनों का सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंटरचेंज होते हैं, मतलब इसमें प्रोटॉन्स की संख्या इसमें न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगी, और इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या इसमें प्रोटॉन्स की संख्या की क्या होगी, बराबर। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, मतलब सिंगल प्रोटॉन इस तरह का बनेगा, एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, तो इसके नाभिक में 2 न्यूट्रॉन में इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह का, ये इसका न्यूक्लियस बनेगा। और अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूँ तो इसके न्यूक्लियस में 1 न्यूट्रॉन है, मतलब सिंगल न्यूट्रॉन, और 2 प्रोटॉन है, मतलब ये 2 प्रोटॉन बनेंगे इस प्रकार से। तो ये वाले नाभिक दर्पण नाभिक कहलाते हैं, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे नाभिकों को अपन दर्पण नाभिक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया दर्पण नाभिक के बारे में। अब इसमें लास्ट पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं जो है आइसोमर्स, यानी कि समावयी नाभिक। तो इसको अपन रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट जो है वो है समावयी नाभिक, यानी आइसोमर्स।
आइसोमर्स, देखिए आइसोमर्स यानी समावयव, ऐसे नाभिक जिनकी फिजिकल, अगर परमाणु संख्या भी और परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं लेकिन उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो इनके पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो परमाणु क्रमांक भी समान होता है, परमाणु क्रमांक Z समान होता है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या A वो भी क्या होती है, समान होती है। केवल अलग क्या होता है, इनके रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो ऐसे नाभिकों को हम आइसोमर्स यानी समावयव नाभिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक भी समान होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी समान होगी, मतलब उसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी समान, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी समान, लेकिन उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होगी। अब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है जैसे उसकी हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु काल की अगर बात करें वो अलग अलग हो सकती है, या फिर उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रखिएगा आइसोमर्स ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक भी समान होती है, द्रव्यमान संख्या भी समान होती है, लेकिन उनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसे नाभिकों को हम आइसोमर्स यानी समावयव नाभिक कहते हैं। अब समावयव नाभिक और फिर नॉर्मल नाभिक में किस तरह से हम अंतर करेंगे? तो समावयव नाभिक को स्टार लगाकर शो किया जाता है गाइस। जो भी समावयव नाभिक होगा उस समावयव नाभिक को यानी कि रेडियो एक्टिव नाभिक को हम स्टार लगाकर व्यक्त करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मल नाभिक नहीं है बल्कि समावयव नाभिक है जिसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है। तो आज के सेशन में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया कि न्यूक्लियस जो है, नाभिक जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके पार्टिकल्स के नंबर के आधार पर। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर साइज के बारे में और मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में, थोड़ा अगर हुआ तो मैं डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।